स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ईवीएम और वीवीपैट का मामला पिछले कुछ समय से जो चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली जो पेटिशनर्स का आर्गुमेंट था कि इसका 100% मैचिंग कराना चाहिए उसको तो रिजेक्ट किया है, लेकिन दो बड़े डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। ये खबर आप देख सकते हो, इन वीवीपैट केस सुप्रीम कोर्ट्स 2 बिग डायरेक्शंस ऑन ईवीएम सिंबल यूनिट। तो ये एग्जैक्टली है क्या, वो डायरेक्शन क्या कहता है, इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एंड काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का, वो स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है सभी बैचेस, सभी कोर्सेज पर वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता है फर्स्ट फेज का जो पूरा इलेक्शन है वो ऑलरेडी खत्म हो गया था 19 अप्रैल को, और आज 26 अप्रैल को जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है वो इस समय जारी है। और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो वीवीपैट और जो ईवीएम का मामला था उसको रिजेक्ट करते हुए जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है। जो 2 जजों की बेंच है उन्होंने यहां पर कहा है कि 100% वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम और वीवीपैट ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशंस डाले गए थे इस पूरे मामले में। बेसिकली देखिए क्या है ना, जो आर्गुमेंट्स पेश किया गया था पिटीशनर्स के द्वारा, उनका ये कहना था कि कुछ लोग ये कह रहे थे पिटीशंस में कि यहां पर जो ईवीएम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आशंका है। तो कुछ लोगों का कहना था कि हमें वापस से जो बैलेट पेपर जैसे पहले चलता था ईवीएम के पहले वैसे जाना चाहिए। फिर कुछ जो पिटीशनर्स हैं उनका कहना था कि देखिए हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि असेंबली सीट में अगर आप देखोगे तो 5 रैंडम वीवीपैट और ईवीएम को उठाया जाता है और उसकी मैचिंग करा ली जाती है। मतलब जहां जहां पर वोटिंग हुई है हर जगह आपको ये ईवीएम और साथ ही साथ ये वीवीपैट आप साइड में देख रहे हो, इन दोनों की मैचिंग हर जगह नहीं होती है, रैंडम बेसिस पर होता है। और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो ठीक रहता है, जो कि अभी तक यही देखने को मिला है कि सब कुछ सही है। लेकिन इसके अलावा और पिटीशनर्स का आर्गुमेंट ये था कि हमें 100% इसकी जांच करानी चाहिए, मतलब इसका मैचिंग कराना चाहिए वीवीपैट और ईवीएम का। फिर इसके अलावा पिटीशनर्स के द्वारा एक और ये कहना था कि देखिए यहां पर क्या है ना, ये जो आप वीवीपैट मशीन देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब क्या होता है कि अभी जो भी स्लिप इसके अंदर हमें दिखता है वो टूट कर इसके अंदर गिर जाता है, ये हम कैसे भरोसा करें। यहां पर ये जो नीचे का बॉक्स आप देख रहे हो, जो स्लिप गिरता है इसके अंदर, वो उसको भी हमें ट्रांसपेरेंट बना देना चाहिए। फिर यहां पर पिटीशनर्स एक और बात कह रहे थे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मान लो स्लिप प्रिंट होता है, यहां पर मान लो अगर आपने कांग्रेस को वोट दबाया या फिर बीजेपी को वोट दबाया तो वो सिंबल आपको पता है ये पर्ची में बनकर आ जाता है। तो वो पर्ची जो वोटर्स हैं उसको तोड़कर खुद ही एक बैलेट बॉक्स में डाल दें तो उससे और ज्यादा भरोसा होगा। तो इस तरह के पूरे मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था। खैर, इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूं, यहां पर एक और पिटीशनर थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कहा था लास्ट हियरिंग में कि देखिए हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का पूरा थॉट प्रोसेस है उसको बदला जाए। इलेक्शन कमीशन पहले से ही मान के चल रहा है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वही सही है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी ये बात सुने, ठीक है। तो इसी को लेकर पूरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा था। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन इसको लेकर क्या सोचता है, तो कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी कि वीवीपैट और जो ईवीएम है उसकी 100% मैचिंग करानी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा इसके अंदर हो सके। तो अब क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले पे क्या सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमने काफी ज्यादा इसको लेकर डिस्कशन किया, काफी सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को देखा, लेकिन यहां पर जस्ट सस्पिशन के आधार पर, क्योंकि पिटीशनर्स ने कोई एकदम प्रूफ लेकर वो नहीं आया है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, वीवीपैट में कुछ गड़बड़ी है। अगर वो कुछ मतलब आप मान लीजिए कि अगर वो सही से कोई प्रूफ लेकर आते कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, तब तो हम इसको लेकर कुछ कदम ले सकते थे। लेकिन बस ब्लाइंडली हम ये सोच लें कि
सिस्टम में कुछ खराबी होगा, प्रॉब्लम होगा, उस बेसिस पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले जो सिस्टम चलता था, पेपर बैलेट्स वाला जो सिस्टम चलता था, हम उधर भी नहीं जा सकते। हमें पता है कि पहले क्या क्या चीजें होती थी, किस तरह से धांधली होती थी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के जितने भी आर्गुमेंट्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को 2 डायरेक्शंस भी दिए हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये 2 डायरेक्शन क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। पहला डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह दिया कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होता है उसको आपको 45 डेज तक स्टोर करके रखना होगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये एसएलयू क्या है, ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वीवीपैट के बारे में समझना होगा, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, वीवीपैट आपको पता ही है, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो ईवीएम के साथ अटैच होता है। मतलब आपको पता है, जब भी अगर आप किसी भी कैंडिडेट को वोट करते हो, ठीक है, कांग्रेस को आपने वोट किया, जिसको भी आपने वोट किया, बीजेपी को वोट किया, आम आदमी पार्टी को किया, तो यहां पर क्या है कि नाम और सिंबल और सीरियल नंबर वो आपका लिखा हुआ यहां पर आ जाता है वीवीपैट में। आपने बटन दबाया तो उस पार्टी का सिंबल और जो नाम है, ठीक है, कैंडिडेट का नाम और जो सीरियल नंबर है, कौन से सीरियल नंबर, तो ये 3 चीजें यहां पर लिखी हुई एक तरह से आ जाती हैं। और यहां पर लाइट जलता है, करीब 7 सेकंड्स तक लाइट जलता है और आप अच्छे से देख सकते हो आपने जिसको वोट किया क्या वो सही पर्ची बनी है कि नहीं। और 7 सेकंड्स के बाद ये पर्ची अपने आप कट हो जाती है और नीचे बॉक्स के अंदर, वीवीपैट के अंदर गिर जाती है। ये सिस्टम है। लेकिन क्या आप में से कई लोगों को पता है कि इस वीवीपैट के अंदर एक चिप भी लगा रहता है। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 4 MB का फ्लैश मेमोरी ये हर एक वीवीपैट मशीन के अंदर लगा रहता है। अब ये फ्लैश मेमोरी का काम क्या है? फ्लैश मेमोरी का काम यह है कि जो भी सिंबल्स यहां पर जिस पर वोट जा रहा है वो एक तरह से स्टोर हो जाए फ्लैश मेमोरी के अंदर, उस चिप के अंदर। आया समझ में? मान लीजिए अगर टोटल इस पूरे में मान लीजिए करीब 1000 वोट्स गिरे हैं, ठीक है, 1000 वोट्स में मान लो 300 वोट बीजेपी को चले गए, ठीक है, 300 वोट आपके कांग्रेस को चले गए, ठीक है। तो ये जो सिंबल गया है ना, बीजेपी का सिंबल है लोटस, कांग्रेस का सिंबल है हाथ का निशान, तो वो जितना भी सिंबल है ना, वो इसके अंदर जो फ्लैश मेमोरी लगा हुआ है 4 MB का, उसके अंदर एक तरह से स्टोर हो जाता है। और उसी को हम बेसिकली कहते हैं SLU, दैट इज सिंबल लोडिंग यूनिट। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि जब चुनाव का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए, जैसे मान लो 4 जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो यहां पर सिंबल लोडिंग यूनिट को तोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसको कम से कम चुनाव का प्रोसेस खत्म होने के बाद कम से कम 45 डेज तक आप उसको स्टोर करके रखोगे ईवीएम के साथ, ठीक है, जो फ्लैश मेमोरी है वो, और ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट और ये जो ईवीएम हो गया उनके साथ आपको रखना है। तो पहला डायरेक्शन ये हो गया। अब दूसरा डायरेक्शन क्या मिला है? दूसरा डायरेक्शन ये है कि मान लो वहां पर कोई कैंडिडेट है जो चुनाव हार गया, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि वो सिंबल को मैच किया जाए आगे चलकर, ठीक है, तो यहां पर उस सिंबल को मैच कराया जा सकता है उस कैंडिडेट के लिए। अब लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। यहां पर सिर्फ जो सेकंड आया है और जो थर्ड आया है, अगर वही लोग चाहें तो ही ये पॉसिबल है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट बोल रहा है यहां पर कि हमें इसको मैच कराना है, मतलब कि ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट में जो सिंबल्स हैं और जो ईवीएम में टोटल वोट्स पड़े हैं, उन दोनों को मैच कराने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो उस कैंडिडेट को देना होगा। सेकंड और थर्ड कोई भी अगर इनमें से अगर उनको लगता है कि आशंका है, उनको लगता है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लो अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई तब तो उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई तो उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये दूसरा डायरेक्शन दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। बेसिकली यहां पर वीवीपैट में जो सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, जो फ्लैश मेमोरी होती है, उसको स्टोर करके रखना होगा अगले 45 दिन तक। और किसी सेकंड या थर्ड वाले कैंडिडेट को अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, वो वापस से उसको मैच कराना चाहता है, सिंबल्स जो गिरे हैं इसमें और जो ईवीएम में, तो उसको मैच करा सकता है। और उसके लिए 7 डेज के अंदर उसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वहां से लेकर 7 डेज के अंदर उसको रिक्वेस्ट देना होगा और उसका जो भी खर्चा आएगा मैच कराने का वो कैंडिडेट को ही पे करना होगा।
और इस तरह से यहां पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने और थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई है इस पूरे इलेक्शंस के दौरान। खैर यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरी सुनवाई चल रही थी पिटिशनर्स की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और सजेशन दिया था इलेक्शन कमीशन को कि क्यों ना आप जो वीवीपैट का स्लिप है वो एक मशीन के थ्रू काउंट करते हैं। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर बैंक नोट होता है, आप देखते हो, वो मशीन में डालते हैं, काउंटिंग हो जाती है कि 100 नोट्स हैं इसके अंदर। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्लिप होता है ना, आप एक मशीन क्यों नहीं बनाते, उस मशीन में क्या करिए, आप सारा स्लिप डाल दीजिए और उसकी काउंटिंग हो जाए। तो मैं देख रहा था इसकी सुनवाई, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि देखिए ये जो स्लिप होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, तो इसको मशीन के थ्रू काउंटिंग कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक सजेशन दिया गया था, इसको लेकर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है अभी, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अब समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में डिसीजन क्या लिया है यहां पर वीवीपैट को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो वीवीपैट जो है पहली बार भारत में ऑफिशियली 2013 में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आपको क्या पता है कौन से राज्य में पहली बार ऑफिशियली इसका इस्तेमाल हुआ था? एक्चुअली आइडिया तो 2010 में आया था इसका, फिर ट्रायल वगैरह करके 2013 में फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया गया। कौन से राज्य के अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।